जय श्री राम। अगर एनसीईआरटी का कोई भी बुक डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करते हैं? देखेंगे यहाँ एनसीईआरटी आ जाएगा। आरटी लिखेंगे, जाएगा। पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक, इस पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बुक के बाद यह ई बुक है, इस पे क्लिक करेंगे। बुक के बाद पीडीएफ है 1 से लेकर 12 तक, इस पे क्लिक करना और यहाँ से देखना है 10 क्लास, किस क्लास का? 12 क्लास में। सब्जेक्ट यहाँ चूज करना है मैथमेटिक्स, अकाउंट, बायोलॉजी, हिस्ट्री। यहाँ पे बुक के नाम देगा थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री, भारतीय इतिहास कुछ विश्व। कौन सा है इसमें बताओ, याद है, मालूम है? यही होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 4। यहाँ पे पूरा कंप्लीट बुक। ये नहीं चाहिए? मतलब इसमें का नहीं पढ़ना है? तो इसका डाउनलोड हो गया है। क्या क्या है? लास्ट चौथा है, बीच में बीच, ये तो हो गया था। चलो और देखते हैं दूसरा। आ जाइए। अरे जय श्री राधे। भारतीय इतिहास का पहला हो गया था, ये वाला देखते हैं ना। ये जी फाइल में डाउनलोड हो गया, इसको खोलेंगे, तोड़ेंगे तो यात्रियों के नज़रिए पढ़ लिए हैं। ये भी हो गया है। के बाद है एक साम्राज्य का विजयनगर, ये हो गया है। पढ़ना है, पढ़ना है, यही पढ़ना है ना। डाउनलोड करने के लिए दिखा रहा था। का नाम दे, मालूम चल जाए वहाँ पे कि यही है। वन नंबर चैप्टर है। चैप्टर 7, क्लास 12 थ्री, बुक है। किताब रहे तो अच्छा बात है, किताब से पढ़ और कुछ फाइल से पाएगा आदमी। लोड पड़ स्टार्ट किया जाए। एक साम्राज्य की राजधानी, बुक पढ़ेंगे, कोर्स पढ़ लिए हैं तो। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। लोग पढ़ेंगे किसके बारे में यहाँ पे? विजयनगर के बारे में। चलो ठीक, डाला जाएगा कुछ, दिख रहा है तो इससे साफ दिखता भी होता है। कई गुल्ले गुल्ले का आँख ही आइए। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी
अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। विजयनगर का जो साम्राज्य था, विजय शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों का संयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की। विजयनगर शहर की स्थापना कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। अपने चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है? एकदम अपना जो अच्छा वाला सीमा होगा उसके ऊपरी सीमा पर उत्तर में कृष्ण नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया है ना। 1565 में विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया। 17वीं 18वीं तक आते आते ये विनिष्ट हो गया। फिर भी कृष्ण तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। दो नदियों के बीच के जो खाली स्थान होते हैं उसको दोआब कहते हैं। ऐसे मान लो कृष्ण नदी होगा, ये तुंगभद्रा नदी दोनों ना, और बीच में जो लोग हैं निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा। कृष्ण नदी वही है कर्नाटक। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। विजयनगर को किस नाम से याद रखा? हम्पी नाम से। इस नाम का अविभार्व यह है कि स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवारें था। हम्पी की खोज। हम्पी के भगवा भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। हम्पी का जो भगवान शेष मतलब जो उसका अवशेष है, शेष है, 1800 ईस्वी में एक अभियंता यानी इंजीनियर और पुरातत्वविद पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। अगर पूछा जाए कि मानचित्र सबसे पहले कौन बनाया था तो नाम बता सकते हैं? हाँ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। अलेक्जेंडर उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहित की पर आधारित थी। कालांतर में 1856 से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, इससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। जो भी लिखा हुआ है अन्य साहित्यों में उसको मिलान किया गया। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहाँ पे स्रोत कॉलिन मैकेंजी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ये है मैकेंजी और उसके सहायक थॉमस हिकी द्वारा बनाए गए तैल चित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप। यह लगभग 1800 का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी बाईं ओर
दूरबीन थामे उनका चपरासी किन्जी किनाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक एक जैन पंडित, दाईं ओर के तेलुगु ब्राह्मण कालवेरी व्यंतक लक्ष्म्या। मैकेंजी और उनके देशज के सूचनाकार ने कार्य किया। ये है मैकेंजी, दिख रहा है मैकेंजी, यही है, अंग्रेज है। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्हें इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन, दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग-अलग काबिलों, जो इस समय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानून, रीति-रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल कर सकती थी। दूसरा टॉपिक है राय, नायक तथा सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों, ये नाम लिखना याद ही रहेगा ना, कई बार पूछा गया है। ये दो भाइयों कौन थे? तो हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर एंड बुक्का। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग-अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क के से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्हें आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों के पहले शक्तिशाली राज्यों, जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों के राज्यों का देखा देखा था। ठीक है, यही ना है? देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया गया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे ही हम देखेंगे, इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शासक और व्यापारी, क्योंकि इस काल में युद्ध काल प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अब अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था।
यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें पूदीरई चेट्टी अथवा घोड़ों का व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ लोग पटल पर उभर कर आए। पटल मतलब सतह, मतलब पर आना, मतलब जैसे कहीं से आए, सामने आए, है ना? पटल का अभी तक सामने नहीं आए थे, ये पटल पे उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे, हाँ? जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। उपमहाद्वीप के कहाँ आए? पश्चिमी तट। 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, है ना? केरल के तट पर। वही हुआ, उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए। व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास करने लगे कि बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ठीक है। एक साम्राज्य की राजधानी, क्या अब क्या ये बॉक्स, बॉक्स तो छूटा है केवल, बॉक्स देख लेते हैं। ये तो ये पढ़ दिए थे ना, हो गया था। यही एक था, हाथी घोड़े और लोग। चलो, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी होता है। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़े का स्वामी तथा राय को नरपति यानी लोगों का स्वामी की संज्ञा दी गई। तो ये यूज किया गया है शब्द गजपति, इसका मतलब क्या हुआ? हाथियों का स्वामी, ठीक। और ये अगर रायों को क्या यूज किया गया है? नरपति, जो कि लोगों का स्वामी। अश्वपति मतलब घोड़ों के स्वामी। ये पढ़ लिए थे शासक और व्यापारी। हमको पढ़ना है ये राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। चरमोत्कर्ष मतलब किसी भी चीज़ का सबसे ऊंचाई पर जाना, और उसके बाद पतन का मतलब सीधे डाउनफॉल होना, पतन होना, विनाश होना। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, जो संगम वंश कहलाता था, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। इस सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो सैनिक कमांडर थे, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं उनका स्थान लिया। ये सुलो और तुलो ये सब वंश है। कृष्णदेव राय तुलो वंश से ही संबंध था। कृष्णदेव राय किससे संबंध था? तुलव वंश से संबंध था। कृष्णदेव राय के शासन का चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया, 1514 तक, तथा बीजापुर के सुल्तान को पूरी तरह पराजित किया गया, 1520। हालांकि यह राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण
तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिर भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव वही जाता है। अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेवराय के या उसके तुरंत बाद कालों से प्राप्त होता है। कृष्णदेव कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। के उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापति से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश आर बिंदु के हाथों में चला गया। 1542 तक ये दूसरा कोई शासन करने गया है, आर बिंदु, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनत सल्तनतों के शासकों सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षस तांडी, इससे तालीकोट क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। शिकस्त मतलब हार मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर से लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य की केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां आर बिंदु राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप से शासन किया। ठीक, ये रहा दक्षिण भारत का लगभग 14वीं 18वीं शताब्दी। ये रहा, देखो ये दिख रहा है भारत का नक्शा, जो नीचे जो है ना, हिंद महासागर, ये क्या है, दक्षिण भारत के लगभग 14वीं 18वीं शताब्दी के ये मार्च। दक्षिण भारत मतलब नीचे वाला, जो भारत है नीचे, ये कालीकट कहाँ है, केरल में, तो ये केरल वाला है ना, कोची, सिलोन, ये सब जो नीचे है, तो पूरा नहीं लिखा गया है, जैसे जहाँ पे कर्नाटक है, गोवा है ना, ये पूरा ये पहले का चित्र मानचित्र दिखा रहा है। कैसे यहाँ कौन सा था, यहाँ विजयनगर साम्राज्य है, केरी, ये मैसूर कर्नाटक का है, ये जो कोचीन है, कोचीन क्या है, केरल के, ये सब तटीय इलाका है, सब ये समुद्र है, इधर पानी है, विशाखापट्टनम। पैमाना नहीं दिया गया है, रेखा उन आधुनिक राज्यों को चिन्हित किए जहाँ विजयनगर साम्राज्य भाग थे। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध में धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा अपरिहार्य के रूप में शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इस प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों एक दूसरे के अस्थायित्व को निश्चित करने के इच्छुक थे कि यह राम राय जोखिम भरी नीति थी। यह राम राय की जो जोखिम भरी नीति थी, इसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए। उन्होंने
उसे निर्णायक रूप से पराजित कर। यहाँ देखो एक कह दिया कि यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, का प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए किया जाता है। यवन जो शब्द है किसके लिए किया जाता है? जो उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोग हैं उनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यवन। राय तथा नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आम तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनका साथ देते थे। हैं? इन प्रमुखों का नायक कहते थे। प्रमुखों क्या कहते थे? नायक कहते थे। और ये आम तौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया, पर पर ये अक्सर विद्रोही कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही बस में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राय क्षेत्र दिए जाते थे। राज क्षेत्र राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरी दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई साधनों के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी-कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। पर 17वीं शताब्दी में से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। के बाद कितना है कल देखते हैं। हाँ, इसको कल कर लिया जाएगा। सर क्या क्या बचा है उससे देख। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द का समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है उच्च पद का कुलीन व्यक्ति। ऊपर कुछ छूटा नहीं ना इधर। ये हो गया है। आगे देखते हैं क्या है। अगला जो टॉपिक है वो विजयनगर राजधानी तथा की परिप्रदेश। कल भी पढ़ेंगे यही। कल बुक ही पढ़ लेंगे।
बाद देखिए यहाँ से कल पढ़ेंगे हम। विजयनगर राजधानी उत्तरी प्रदेश से। पेज नंबर है 106। रहने दें।